इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री बेसिस को 3 प्रोविंसेस में 150 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के थ्रू निशाना बनाया है। ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, और जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, मैंने अपने इसी टॉपिक पर प्रीवियस प्रोग्राम में आपको बताया था कि इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इज कमिंग, ये इजराइल ने कह दिया था। तो आज सुबह 11 बजे इजराइल के वक्त के मुताबिक इजराइल ने एक हमला किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। यूएसए ने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को देखते हुए और अपने चुनाव को देखते हुए इजराइल का दायां हाथ तो पीछे बांध दिया कि ना तुम न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करोगे, और उन्होंने एक भी बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ आसमान पर डोल के वापस आ गए, एक मैसेज देके कि हम तुम्हारे कितना अंदर तक घुस सकते हैं और तुम्हारे कैपिटल के ऊपर से टहल के नाइट सफारी कर कर, नाइट फ्लाइट कर कर वापस जा सकते हैं। दूसरा मैसेज ये दिया गया है। तीसरा मैसेज ये दिया गया है कि अब अगर तुमने रिटेलिएट किया अब तो फिर होगी जंग, और हम तुम्हें फिर तुम्हारी औकात बता देंगे, ना न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे और ना तुम्हारे हम फिर ऑयल रिफाइनरी और ऑयल एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे जो हमें वो रोका गया है। मुझे ये लगता है कि ईरान अब रिटेलिएट नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। इजराइल ने 25 दिन बाद ईरान पर पलटवार किया। उसने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों पर हमला किया। इजराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने भी रहे। सबसे खास बात यह कि पीएम नेतन्याहू खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने अब उसी का बदला ले लिया। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स खबरों से भरे हुए हैं, जिसमें हम मेरे सामने इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ओपन है, जिसमें ये बताया गया है कि अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि ईरान ने मान लिया है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, इजराइल ने हमला किया है और उसकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। और उसमें ईरान का ये कहना है कि ईरान नेशनल एयर डिफेंस फोर्स सेड दैट इजराइल हैज अटैक्ड military bases in 3 provinces including Tehran। ईरान के अंदर इन हमलों के बाद ईरान के 3 प्रोविंसेस, एटलीस्ट 3 प्रोविंसेस में आग के शोले और आग की लपटें उठना शुरू हो गई। जगह जगह धमाकों के बाद देखा जा सकता है कि कैसे धुआं उठना शुरू हो गया और आग लग गई, और पूरे कंट्री में सायरन बज उठे ईरान के अंदर, जो कि जंग के सायरन्स होते हैं, और एक अफरा तफरी फैल गई सिलसिले में कि आज ईरानी परेशान थे काफ़ी देर से कि कब इजराइल अटैक कर सकता है। और ये इजराइल की जो मिलिट्री है उन्होंने आज कहा कि आज तकरीबन सुबह 2 बजे के करीब, यानी कि रात 2 बजे के करीब इजराइल ने जो पिछले महीने ईरान ने हमला किया था उसका हमने बदला ले लिया है। अब जारी बात है, सिचुएशन एस्केलेट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और इजराइल की जो मिलिट्री है उसने अभी अपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे। तो ईरान की हुकूमत ने ये कहा है कि वो एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे इस हमले का। सो ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं इन द वी आवर्स, ये इस टाइम पे। और इजराइल की जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि जनाब हमने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुझे नहीं पता उसका कितना कामयाब है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक रोक लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इजराइल का जो अटैक है ईरानी मिलिट्री के ऊपर है। जैसे ईरान कहता था कि हमने इजराइल की मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए हैं ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जंग रहे। सो इट मीन्स कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दूँ, जो मेरी असेसमेंट है। देखिए, मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज, ठीक है जी। द मोमेंट इजराइल रिटेलिएटेड, जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल किए थे अक्टूबर 1 को, ठीक है जी, ईरान ने तकरीबन 200 मिसाइल मारा था, ठीक है जी। आज तकरीबन महीना होने को है। सो ये दोनों मुल्क बेसिकली आंख मचोली खेल रहे हैं कि आपने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारा था, मैं आपको 1 महीने बाद थप्पड़ मारो, इन अदर सेंस। लेकिन इस सिलसिले, इस सारी की सारी जंग के अंदर
ईरान इसराइल को अपर हैंड है। उसकी वजह यह है कि ईरानी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिन्हें वो कहते हैं या जो वेस्ट उन्हें प्रॉक्सीज कहता है, वो सारी की सारी अंडर अटैक है। बीचों बीच घर में घुस के मारा है। ये बात मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दी थी, करेंगे। उनको पता है ना कि इनके पास नहीं है ये सब चीजें। ये लोग क्यों एक वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी के खिलाफ। इस पूरे एरिया में इसने हवा हवा कर दिया। हमने अपने जहाज लिए, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है। इस हमले के बाद अब क्या ईरान इसके बाद हमला करेगा? क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किल यह खड़ी हुई है कि इजराइल ने ये कहा कि उसने अपना ये अटैक कंप्लीट कर दिया है। ये स्ट्राइक्स इजराइल ने कंप्लीट कर दी हैं, ये कहना है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का। लेकिन ईरान अगर इसका जवाब फिर देता है, क्योंकि इजराइल ने ये इजराइल की तरफ से एक रिटेलिएशन थी उस 1 अक्टूबर के हमले के बाद, जो कि ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल मारे थे इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने उसी वक्त कहा था कि इसका बदला हम लेंगे। तो अब जब इजराइल की नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कह दिया गया है कि जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया और ये एक बड़ा हमला था इजराइल की तरफ से, वो कि इसके अंदर ये याद रखिएगा कि इजराइल ने ईरान के तेल, ऑयल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर फैसिलिटी को अभी निशाना नहीं बनाया है, लेकिन उन्होंने ईरान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है। 3 प्रोविंसेस के ऐसे टारगेट्स जिसमें 150 से ज्यादा आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो हमला करें। एंड दिस इज सरफेस टू एयर, यानी सिर्फ ये नहीं है कि एयर टू एयर, कंप्लीट एक जिस तरह जंग में लड़ाई होती है उस तरह का ये हमला हुआ है। हिट बैक ऑन टू ईरान एंड बड़ा जबरदस्त सा एक ऑपरेशन लॉन्च करा है इसराइल ने, जहां पर आपको दिखता है कि भाई कुछ ना कुछ ईरान ने जो पहली अक्टूबर को इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए थे उसका रिटेलिएशन इसराइल ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। गिवन अप ये बात तय हो चुकी है कि ईरान या कोई भी इस तरीके के जो देश है वो एक इनडायरेक्ट वॉर लड़ना चाहते हैं, वो गुरिल्ला वॉर लड़ना चाहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू लड़ना चाहते हैं। उनके पास अपनी मिलिट्री के साथ 1-to-1 वॉर करने का स्ट्रेंथ नहीं बचा है। और अगर कोई ऐसे सपने देख रहा है तो उसके पास यूक्रेन और रशिया का एग्जाम्पल है, चाइना वियतनाम का एग्जाम्पल है, उसके पास अफगानिस्तान अमेरिका का एग्जाम्पल है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। गया जमाना, क्योंकि अगर आपने कुछ इतना ज्यादा अटैक करने की कोशिश की, डिसप्रपोर्शनेट किलिंग करने की कोशिश की, देन यूनाइटेड नेशन विल स्विंग इनटू एक्शन, जो कि यूगोस्लाविया में हुआ था, और फिर आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आपकी वो हालत कर दिया जाएगी कि आने वाली 100 साल तक आपके देश में सिर्फ गरीबी और भुखमरी होगी। जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है इराक। एक समय बहुत रिच कंट्री हुआ करता था, हमारे यहाँ जो गल्फ में काम करते थे और वो लोग आते थे जो मेजॉरिटी मुस्लिम होते थे, तो कभी VCR और बड़ी बड़ी चीजें, महंगी महंगी चीजें लाते थे और हम लोग जो है उसको बड़े हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। आज इराक क्या है, एक मिडिल इनकम, लो इनकम कंट्री है, इन्फेस्ट विद पॉवर्टी एंड ऑल दैट। तो ये, और कितना साल हो गया इराक वॉर को? बहुत साल हो गया, मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं कर पाए आप। तो बॉटम लाइन मैं इस पे बंद करूंगा, इस पे स्टॉप करूंगा।